चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 लास्ट ऑप्शन में स्टार्ट करा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसकी, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। इन दी फर्स्ट एक्सरसाइज वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था ये डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, दो पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है, सपोज x1 a b, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो a b के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन a एंड b। क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें डाउट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 में है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that p is equidistant from the two points 3,6 and -3,4। जिसका भी ये डाउट है उसने या तो एग्जांपल ढंग से करे नहीं है, मेन पे डाउट है। आपको बोल रहा है कि पॉइंट x, y है हमारे पास एक इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से AB से, A के कोऑर्डिनेट्स है 3,6 और B के कोऑर्डिनेट्स है -3,4। आपको P दोनों से इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, P दोनों से इक्विडिस्टेंट बोलना तो हम बोलेंगे कि PA किसके इक्वल आ जाएगा, PB के इक्वल हो जाएगा। अब PA अगर PB के इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो PA PB के इक्वल होगा। अब PA की वैल्यू निकालिए, PA अप्लाई करेंगे तो यह देगा x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 6 होल स्क्वायर। PB की तरफ, PB के लिए डिस्टेंस निकालो तो हमारे पास आएगा x minus -3 हो जाएगा x plus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus y2 minus y1 y minus 4 होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, जिससे रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x minus 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 minus 6x, y minus 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 minus 12y is equal to x plus 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, तो नीचे लिख दो यहाँ पे y minus 4 y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, दोनों इक्वेशन इक्वल है तो x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास 9 प्लस 36 45 माइनस 6x माइनस 12y is equal to 25 plus 6x minus 8y। ट्रांसपोज करो टर्म्स को, यहाँ पे आई गेस कुछ एरर है, अच्छा नहीं, सबको राइट पे ले जाओ तो 6 प्लस 6 राइट पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 12y को राइट पे शिफ्ट कर दूंगा प्लस पे चेंज हो जाएगा तो माइनस टाइप देंगे प्लस 12 माइनस 8 इज प्लस 4। ऐसे ही 45 अगर हमारा राइट पे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 4 से, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 3x plus y is equal to 5। 3x plus y is equal to 5। क्लियर? अगला डाउट क्वेश्चन नंबर 9 में है, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
तो यहाँ पे डाउट क्या क्या है सर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी होल इक्वेशन टू द राइट, अरे एक ही बात है बेटा, इक्वेशन को राइट पे ले जाओ, इक्वेशन को लेफ्ट पे ले जाओ, 4 से डिवाइड करो, -4 से डिवाइड करो, एक ही बात है, ट्रांसपोज राइट लेफ्ट को जो करा उसके बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास बोल रहा है Q01 इज इक्विडिस्टेंट, आपके पास एक पॉइंट है Q01 विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट कहां से है, दो पॉइंट से, इक्विडिस्टेंट दो पॉइंट से है P एंड R, P के कोऑर्डिनेट्स है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स है x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड फिर उसके बाद हमें QR और PR निकालना है। अब आपके पास Q दोनों जगह से इक्विडिस्टेंट है, तो QP इक्वल टू QR, ये हमने क्वेश्चन का लास्ट क्लास में करा था, आयरा करवाया था क्लास में ये वाला क्वेश्चन, आयरा कहां पे चेक करो, टीचर तेरे क्लास में करवा दिया था, अच्छा होमवर्क में था। अब यहाँ पे QP QR के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहली कर दो जिससे रूट डालने की हमें जरूरत ना पड़े। अब अगर मैं यहाँ पे QP का स्क्वायर निकालूंगा तो 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 -3 हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर, राइट साइड पे 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, 0 - 5 is -5, -5 square is 25, 4 square 16, x square plus 25, 16 is equal to x square, which implies x equal to ±4, x is equal to ±4। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है QR निकालो, तो QR जब मैं निकालूंगा, यहाँ पे मैं दो पॉइंट आ गए, एक बार 4 एक बार -4, तो आपको दोनों से निकालना है, एक बार +4 से डिस्टेंस निकालना है, एक बार -4 से डिस्टेंस निकालना है, क्लियर है। बट ऑब्वियसली बात है कि आंसर जो है वो सेम ही आएगा, क्यों आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट 0 ही है, यहाँ पे पॉइंट क्या 0 है, तो मैं 4 - 0 करूं या -4 - 0 करूं, आंसर सेम ही आएगा, समझ आ गई ये चीज। तो x की वैल्यू 4 जो है -4, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 0 है, so that will not make a difference to us, 16 + 25 square root of 41, तो ये आपके पास QR की वैल्यू आ जाएगी। QR के बाद हमें PR निकालना है, QR के बाद हमें PR निकालना है, PR x -5, अब ये डिफरेंट करेगा, अब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो हमारी डिफर कर देंगी, किसी को दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार x को 4 रखेंगे और एक बार -4 रखेंगे। यहाँ पे मैं 4 रखूं या -4 रखूं, बेटा एक ही बात है, -4 -0 और 4 -0 दोनों का आंसर 16 ही आएगा, ठीक है। बट सेकंड केस में यहाँ पे वेरी करेगा, यहाँ पे आंसर वेरी कर जाएगा, मैं पहले x को 4 रख रहा हूं, मैं ऊपर वाले में क्या डाउट है सर, वाई यू हैव रिटन +4 -4, बेटा क्योंकि 8वीं में पढ़ाया होगा शायद कि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बाहर प्लस माइनस लिखते हैं। अब मैं PR की वैल्यू निकाल रहा हूं x को 4 कंसीडर करके, मैं PR की वैल्यू निकालूंगा x को 4 कंसीडर करके, तो 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 स्क्वायर 1 + 81 स्क्वायर रूट ऑफ 82, और अगर -4 लूंगा तो 5 - -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर, 81 + 81 स्क्वायर रूट ऑफ 162, जिसका मतलब हो जाएगा 9√2, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 9√2, तो दो वैल्यू रहेंगी हमारे पास। नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
सर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, तो वो बहुत लंबा है, इसलिए सर हम क्या एमसीक्यू में उसको ग्राफ पे प्लॉट करके निकाल सकते हैं। हाँ ग्राफ पे प्लॉट करके निकाल सकते हो, बट अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे उसको तो दैट मे और मे नॉट बी हो सकता है टेढ़ा भी आ रहा हो, तो उस केस में सॉल्व करना पड़ेगा प्रांजल। बट इस टाइप के क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू में नहीं आता, वो आएगा तो सब्जेक्टिव में ही आएगा। हो गया यहाँ तक सबका? किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? अब बुक में जो आपका डाउट है वो पीछे आंसर ना √82 है, तो वो पॉजिटिव को कंसीडर करके चल रहा है, नेगेटिव को कंसीडर करके नहीं चल रहा। तो दायरा ने आंसर देखा है, तो बुक में x को +4 लेकर कंसीडर करके चल रहा है, बट आपने जब सॉल्व करना है तो आपने दोनों केसेस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? और कोई डाउट नहीं है तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं हम लोग। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 1 मार्कर का टेस्ट होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा डिस्टेंस फार्मूला प्लस जो सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूं उसके बेसिक क्वेश्चन जी होंगे उसमें। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है आज सेक्शन फार्मूला। सर ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सर प्लीज आप ऐप पे नहीं रखूंगा, गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा, ऐप पे नहीं होगा, गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा। अब आपके पास अगर 2 पॉइंट्स है x1 y1 और b है हमारे पास, b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है C, इसने क्या करा, AB को डिवाइड कर दिया, AB को डिवाइड कर दिया किसमें डिवाइड कर दिया, किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये रेशियो m है और ये रेशियो कितनी है, n है। क्लियर है बात? ये AB आपका जो एक लाइन सेगमेंट है, C पॉइंट ने इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया, वो रेशियो क्या है, m:n, तो ये m पार्ट हो जाएंगे, ये n पार्ट हो जाएंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब C के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है सभी को? क्या करा, कैसे करा, C ने AB को m:n रेशियो में डिवाइड कर दिया है, m:n में डिवाइड कर दिया है। अब ये m है, ये n है, m:n में डिवाइड कर दिया, C के कोऑर्डिनेट निकाले तो mx2 प्लस n/x1 अपॉन m प्लस n। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो और बड़ा लिख देता हूं मैं वंस, और y कैसे निकलेगा, my2 प्लस nx1 ny1 सॉरी अपॉन m प्लस n। क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों m और n आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब दोनों m और n इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है C, ये पॉइंट हमारा कहां लाया करेगा, बीच में लाया करेगा। अगर m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अब अगर C AB का मिड पॉइंट हो जाएगा
तब उस केस में कैसे निकालेंगे, तब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना। वो क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये फॉर्मूला कैसे आया, हमने n को m रख दो, m कॉमन ले लेना, m को m रख देंगे, कॉमन लेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। सिंपल है, n की जगह m रख देना, नहीं तो डायरेक्टली लर्न ही कर लो। अगर c मिड पॉइंट है तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। नोट कर लीजिए, नोट करके डन दी चार्ट बॉक्स के फॉर्मूला है। आपको गिवन होगा AB एक लाइन सेगमेंट है, C ने इसको डिवाइड कर दिया किसी रेशियो में m:n, तो C के कोऑर्डिनेट्स mx2 n x1 n n my2 n y1 n n। अगर C मिड पॉइंट है तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन v2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 164। एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 164। ये आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divide the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5। तो एक तरफ P लिख लो, एक तरफ Q। 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पे एक पॉइंट R ले लेते हैं, 3:1 है तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये x1 y1 ये x2 y2। r के कोऑर्डिनेट्स पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है m x2 n x1 अपॉन n प्लस n, m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। सब्स्टिट्यूट कर दो, x1 y1 x2 y2 m n की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और क्या हो जाएगा 3 into 8 plus 1 into 4 upon 3 plus 1, 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon 3 plus 1, 24 plus 4 28 upon 4, 15 minus 3 12 by 4, ये हो जाएगा हमारा 7, 3। r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7, 3। r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 7, 3। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एग्जांपल नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 7 इंपॉर्टेंट, in what ratio does the point -4, 6, in what ratio आपके पास एक पॉइंट है -4, 6 divide the line segment joining A is -6, 10 और जो B है वो 3, -8 है। पहले आपके पास क्या था, एग्जांपल नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास रेशियो गिवन थी, ए और बी के पॉइंट गिवन थे, तो मेरे को आर निकालना था। इस बार क्या बोल रहा है, ए भी गिवन है बी भी गिवन है, बी का पॉइंट भी गिवन है पी। तो अब पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड हुआ है ये, इस पी ने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है लाइन सेगमेंट को। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप लिखेंगे लेट पी डिवाइड्स AB in the ratio m:n। P ने AB को m:n में डिवाइड कर दिया है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, भूल जाओ कि गिवन है, भूल जाओ कि P आपको गिवन है। वो अब रेशियो है, 2 पॉइंट्स हैं, P को निकाल लो।
p कैसे निकालेंगे, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, m by 2 n by 1 अपॉन m प्लस n। और मेरे को p के कितने गिवन थे कोऑर्डिनेट पहले, -4,6, तो अब यहां पर रख दो, -4,6 इज इक्वल टू 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n माइनस 8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n। यहां तक क्लियर सबको? मेरे को p पूछा था किस रेशियो में डिवाइड करा है, तो मैंने क्या करा, m/n लेट कर लिया और p के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और जो गिवन थे उसको लेफ्ट पे लिख लिया। अब वैल्यू कैसे निकालूं, या तो x को इक्वेट कर दो या y को इक्वेट कर दो। मैं y को इक्वेट कर देता हूं बिकॉज़ यहां पे y पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है तो कितनी बार चांसेस ऑफ एरर हो जाते हैं। तो 6 is equal to -8m plus 10n upon m plus n, cross multiply 6m plus 6n is equal to -8m plus 10n, 6 plus 8 14 is equal to 4n, रेशियो निकालो m by n 4 by 14, ये हमारे पास आ जाएगा 2/7, so the ratio is 2:7। 6 को इक्वेट कर दिया मैंने -8m plus 10n upon n plus h से, आप x वाले को भी इक्वेट कर सकते थे, सेम ही आंसर आएगा उससे, उससे भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। भाई p के कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन थे और p के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिए, तो ये निकाले हैं और जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इसलिए मैंने इक्वल रख लिया, 6 को इसके इक्वल रख लिया। मैं x वाले को भी इक्वेट कर सकता था। अब फर्दर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो, उसके बाद आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आल्सो सॉरी नहीं ये तो कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, हो गया सबका। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8, फिगर बनाइए खुद, देखो क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। एग्जांपल 8 में आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4, -7, 4। अब ए बी को क्या हुआ है, ट्राइसेक्ट, ट्राई का मतलब होता है 3, बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होना। तो ये पूरा हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा सी और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा डी। अब क्या करें, कैसे निकालें सी? अब मेरे को यहाँ गिवन है कि ए बी जो है वो ट्राइसेक्ट, ट्राई मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो सी कैसे निकालें? तो ये जो 3 पार्ट्स होंगे, ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो जब 2 बच्चों में डिवाइड कर दो 5 और 5, 15 रुपए हैं 3 में डिवाइड कर दो तो 5, 5, 5, तो तीनों की रेशियो सेम हो जाएगी। तो बोलूंगा सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हैं, जब सारे पार्ट्स इक्वल होंगे तो उनकी रेशियो कितनी होगी, 1:1:1 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है और ये भी कितना है, 1 पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर सी, तो ए से सी तक 1 पार्ट हो जाएगा और फिर सी से बी तक ये हमारे कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n,
फिर है 1 into 4 plus 2 into minus 2 upon 1 plus 2 minus 7 plus 4 by 3 4 minus 4 by 3 तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3, 3 upon 0 by 3 -1, 0 c आ जाएगा हमारे पास -1, 0। अब मेरे पास रह गया d निकालना। c मेरे पास आ चुका है, c कितना आ गया -1, 0। अब d कैसे निकालूं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो d है c से और b के दोनों सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा। ये वन पार्ट होगा, ये भी वन पार्ट होगा। जब दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो d क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे d cd का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। We'll write here d is midpoint of cd. d is midpoint of cd। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस मिडपॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 -1 -7 by 2 0 plus 4 by 2। ये हमारे पास आ जाएगा -8 by 2 which is equal to -4 4 by 2 is 2 4 by 2 is 2। नोट करो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन में मैंने पहले सी निकाला था फिर डी निकाला था। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं पहले डी निकाल लेता तो ये 2 पार्ट हो जाते, ये 1 पार्ट हो जाता, तो मैं डायरेक्टली डी के निकाल लेता, फिर डी आ जाता, ए है तो सी ए डी का मिड पॉइंट हो जाता। क्लियर है ये चीज? तो किसी वे में भी करो रहेगा सेम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एग्जांपल नंबर 9। अब 9th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divide the line segment joining find the ratio in which the y axis divides the line। तो आपके लिए एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स है 5, -6, B आपको गिवन है -1, -4 -1, -4। बुक खोलनी है, बुक बंद करके नहीं बैठना। ए भी गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है, पता नहीं कहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे है? बाय एक्सिस पे है। तो बाय एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है 0, y। बाय एक्सिस में एक 0 हो जाता है तो ये y हो जाएगा। तो पूछा ये बाय एक्सिस वाला पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जब बी भी पूछता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो लेट द रेशियो बी m/n। लेट सी divides AB in the ratio m/n। अब क्या करेंगे? C के कोऑर्डिनेट्स निकालो पहले। m into -1 plus n into 5 upon n plus n, m into -4 minus 6n upon m plus n। ये मैंने क्या करा? कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। किसके निकाल लिए? सी के। बट सी के क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स? 0, y -5m -m plus 5n upon m plus n -4m -6n upon m plus n।
अब कैसे करें, मेरे को रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालने के लिए किसको इक्वेट करूंगा यहाँ पे मैं, एक्स को या वाई को, एक्स को या वाई को, एक्स के लिए 1 वाई के लिए 2, वाई को इक्वेट करेंगे, शाबाश नलायक सारे एक साथ हैं। हम लोग x को इक्वेट करेंगे, क्यों इक्वेट करेंगे x को, क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन है, क्योंकि अगर y को इक्वेट करूंगा y भी अननोन है, m भी अननोन है, n भी अननोन है, तो हम लोग x को इक्वेट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस m प्लस 5n अपॉन में m प्लस n, m प्लस n इंटू 0 इज 0, माइनस m प्लस 5n, m इज इक्वल टू 5n, m बाई n की रेशियो 5:1, रेशियो में बस क्या आ जाएगी 5:1। अब रेशियो आ गई, रेशियो आने के बाद क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन रीड करो, आपको क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब मेरे को 0, y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप y को इक्वेट कर दो, y को इक्वेट कर दो, और मैं यहां से निकाल चुका हूं कि m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 1 है, तो -4 into 5 -6 into 1 upon 5 plus 1, -26/6, ये हो जाएगा -13/3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -13/3, तो ये पॉइंट है सी, ये हो जाएगा 0, -13/3, नोट करके डन इन दिस एडवांस। नेक्स्ट, अब और हमने आज नहीं करना, बस इतना ही करना है, एग्जांपल नंबर 10 पे इंपॉर्टेंट लिख लो, आयरा होमवर्क नोट डाउन करिए और मेरे को टेलीग्राम पे भेजना। होमवर्क है आज का, जितने भी हमने 4-5 क्वेश्चन करे, सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 167, आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, बस यही करने हैं हम लोगों ने आज। अरे नोट कर लिया होमवर्क, ग्रेट, मेरे टेलीग्राम पे भेज दो, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ सभी को।